Everyone, welcome back in my another video, and in this video we are going to say PostgreSQL tutorial for the beginners. So in this video our main focus in database management system, relational database management system, and SQL basics. So we are going to see some basics and brief information and knowledge about these all things. In the upcoming video we are going to see mainly focus on the PostgreSQL. Okay, so start now. And so first of all, what is data? So student marks, phone numbers, bank transaction, your grocery list, your shopping data, everything is data. ठीक? Your daily work, what you in the your college and your social media and your bank is all about depends on data. Okay. So like student marks, test score, grade, academic performance, records stored digitally. ठीक है? जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, एकेडमिक्स और ग्रेड्स सारे जो स्टोर्ड हैं डिजिटली और इन कॉपी इन पेन पेपर मोड ऑल्सो द डेटा, ठीक है, वो भी एक डेटा है. फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम्स, नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस, वो भी डेटा है. जितने भी हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, जितने भी इंडिया में जितने लोग हैं, सबके फ़ोन नंबर, सबके डेट्स, सबके आधार आईडी, सबके पैन कार्ड आईडीज़, वो सारा एक डेटा है, ठीक है. और बैंक ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स शोइंग डिपॉजिट्स, विथड्रॉल्स एंड अकाउंट एक्टिविटीज, दीज ऑल द डेटा. So data is any information that can be collected, stored and processed. ठीक? From your grocery list to your social media feeds, data is everywhere in your digital world. Understanding how to organize and manage data is essential for the modern application and system. अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो डेटा है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, ठीक, कैसे उसको समझें. ये आज के जो डिजिटल एप्लीकेशन सिस्टम है, आज का जो मॉडर्न सिस्टम है, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा ऑर्गेनाइज है, कौन सा डेटा अनऑर्गेनाइज है. आपके पास अनऑर्गेनाइज डेटा है तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें. सिंपल, आपको मैं अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज डेटा में डिफरेंस बताऊं तो ऑर्गेनाइज डेटा जैसे कि आपके घर में कई सारी बुक्स हैं, ठीक है, और वो बंडल के बंडल पैक्स पैक्स ऐसे ही रखी हैं, ठीक. आपको उनमें से कोई एक आपको बुक निकालनी है, जैसे कि मैथ्स की बुक निकालनी है, तो आपको समय लगेगा, टाइम लगेगा उसको ढूंढने में कि कहाँ है, ठीक है. लेकिन अगर वही बुक एक ऑर्गेनाइज वे में आपके कवर्ड में या फिर आपके शेल्फ में रखी हूँ, तो आपको उससे मैथ्स की बुक निकालने में थोड़ा आसानी होगी. तो यही डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइज डेटा में एंड अनऑर्गेनाइज डेटा में. तो आगे हम देखते हैं डेटाबेस, ठीक है. व्हाट इज अ डेटाबेस? A database is an organized collection of data that's stored electronically in the structure format. ठीक है. Think of its digital filing cabinet where information is neatly arranged for the easy access and retrieval. जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास बुक्स हैं और स्टोर्ड मैनर में है, तो आपको आसानी होगी बुक्स ढूंढने में. आपको जो भी बुक चाहिए या फिर क्लॉथ हो गया या फिर कुछ भी हो गया जो ऑर्गेनाइज है, आपको उसमें आसानी होगी उस चीज़ को ढूंढने में. तो वही डेटाबेस कुछ नहीं, केवल organized collection of data, ठीक है. database is an organized collection of data that stored electronically, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिकली आपके सिस्टम में स्टोर होता है, ठीक, आपके डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए. तो जैसे कि एग्जांपल है स्टूडेंट डेटाबेस टेबल. जैसे कि ये एक स्टूडेंट टेबल है, इसमें से आईडी, स्टूडेंट आईडी है 1 2 3, स्टूडेंट नेम एलिस जॉनसन, ठीक है, बॉब स्मिथ एंड कैरोल डेविस. इनके मार्क्स हैं 85 92 एंड 70. तो आप देखो ये ऑर्गेनाइज है कि आईडी उसकी एक अलग है, नेम उसके एक अलग कॉलम में है, मार्क्स उसके एक अलग कॉलम में. आपको कुछ भी इनमें से चाहिए तो आप उसको डायरेक्ट रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है. आपको आईडी से किसी पर्सन या फिर स्टूडेंट को रिट्रीव करना है तो वो हो जाएगा, मार्क्स उसके पता चल जाएंगे. तो ये एक ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है. ईच रो रिप्रेजेंट अ स्टूडेंट रिकॉर्ड व्हाइल अ कॉलम डिफाइंस दैट अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड. ईच रो मीन्स ये रो, ये हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स जो स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन बताती है. जैसे कि इसका स्टूडेंट की आईडी जो एलिस जॉनसन है उसकी आईडी है और एलिस जॉनसन के मार्क्स है, ठीक है. मैन वाइल वहीं पर जो कॉलम है वो इंफॉर्मेशन स्टोर जो कि जैसे कि कॉलम है डिफाइंस द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कैसी इंफॉर्मेशन है, कि यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे इसके नाम है, यहाँ पे इसके मार्क्स है, ठीक है. दिस इज अ टेबुलर स्ट्रक्चर. इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद डेटा. तो ये इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए और डेटा के साथ आपको प्ले करने के लिए, ठीक है. तो यही होता है डेटाबेस. डेटाबेस कुछ नहीं है, केवल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है. तो व्हाई डेटाबेस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है. डेटाबेस क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, हैंडल मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड इफेक्टिवली एफिशिएंटली विदाउट स्लोइंग डाउन परफॉर्मेंस. ये जो है स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा
बिना धीरे काम के और कॉन्टिन्यूसली मिलियंस ऑफ द रिकॉर्ड्स, जो कई सारे लोगों के रिकॉर्ड्स ये हैंडल कर लेता है, ठीक है। फास्ट सर्चिंग, रिट्रीव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली यूजिंग ऑप्टिमाइज क्वेरी एंड द इंडेक्सेस। आप इसमें जो क्वेरी देंगे, आगे हम देखेंगे कि क्वेरी कैसे लिखी जाती है, सिंपल क्वेरीज। तो आप इसमें क्वेरी देंगे, उससे आपका डेटा रिट्रीव होगा, ठीक है। फिर सिक्योर स्टोरेज, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा विद इंक्रिप्शन, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल एंड बैकअप सिस्टम, बैकअप सिस्टम भी होता है कि आपका डेटा खो गया है तो आप बैकअप भी ले सकते हैं। और इंक्रिप्शन होता है, इंक्रिप्टेड होता है आपका डेटा, एक्सेस कंट्रोल होता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। पावर वेबसाइट, बैंकिंग सिस्टम, सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो आपके ये सारे होते हैं, इसमें सब डेटाबेस का ही यूज़ होता है। आपके बैंकिंग सिस्टम में, आपके जो जितने भी आपके ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ई कॉमर्स हैं, सब जगह आपका डेटाबेस ही यूज़ होता है। डेटाबेस के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। विदाउट डेटाबेस मॉडर्न एप्लीकेशन वुड बी इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही कि अगर डेटाबेस नहीं होगा तो मॉडर्न एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल, ठीक है। दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग, फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग टू सोशल मीडिया नेटवर्क्स टू बैंकिंग सिस्टम। कुछ भी हो, सब में आपका डेटाबेस ही मेन है। आपका डेटा अगर नहीं होगा तो आप क्या ही शॉपिंग करेंगे, क्या ही आपका बैंक ट्रांजेक्शन होगा, और क्या ही आपके सोशल मीडिया नेटवर्क्स होंगे, ठीक है। तो डेटा बेस इज इंपॉर्टेंट, डेटा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं व्हाट इज अ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इनडायरेक्टली इंटरमीडिएटरी बिटवीन यू एंड द डेटाबेस, कि डेटाबेस है आपका, ठीक, सिस्टम है, और आप हो। तो आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कि आप डेटा को कैसे मैनेज करोगे, तो उसके लिए कोई ना कोई टूल तो होना चाहिए ना, तो वही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, डीबीएमएस होता है, ठीक। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक वे टू क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट डेटा। आप इसमें से रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप जिस भी रो को चाहें, जिस भी एट्रीब्यूट को चाहें, जिस भी आप कॉलम को चाहें, आप उसमें डिलीट, अपडेट या फिर रिट्रीव कर सकते हैं। ये हेल्प करता है आपको डेटा से इंटरैक्ट करने के लिए, आपको डेटा को अपडेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि स्टोरिंग डेटा, सेव इंफॉर्मेशन सिक्योरली इन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, रिट्रीव डेटा, एक्सेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड, ठीक है। अपडेटिंग डेटा, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड एफिशिएंटली, ठीक है। डिलीटिंग डेटा, रिमूव अनवांटेड इंफॉर्मेशन सेफली। आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिमूव करनी है तो आप सेफली रिमूव कर सकते हैं। तो यही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक ब्रिज है, ठीक है, आपके और आपके डेटा के बीच में एक ब्रिज है जो आपको मदद करता है डेटा को रिट्रीव करने में, अपडेट करने में, मॉडिफाई करने में, ठीक, समझ में आया। तो आगे चलते हैं। व्हाट इज एन आरडीबीएमएस, हमने डीबीएमएस देखा कि एक टूल टाइप का हो गया, एक ब्रिज टाइप का हो गया, जो हमारे और डेटा के बीच में होता है, जिससे हम मॉडिफाई करते हैं डेटा को। अब आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड आरडीएमएस डीबीएमएस एक्सटेंड्स द कैपेबिलिटीज, ठीक है, of an basic DBMS by organizing data into table that can be related to each other, ठीक है, using key. This allows for more complex data structure and powerful queries. अब डीबीएमएस हमने देखा एक नॉर्मल कि हम कैसे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आरडीबीएमएस क्या होता है कि ये इसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज होती हैं डीबीएमएस से ज़्यादा, ठीक है। ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, टेबल्स में जो आपस में रिलेटेड होती हैं ईच अदर, जो फॉरेन की से, प्राइमरी की से, यूनिक की से, ठीक है, कैंडिडेट की। आगे चल के हम देखेंगे कि क्या क्या ये कौन सी की हैं, फॉरेन की, प्राइमरी की, और कैंडिडेट की, ये सब कौन सी की हैं, यूनिक की। तो ये रिलेटेड होता है, आपका टेबल में डेटा है, आपस में रिलेटेड है, तो आप किसी भी डेटा को किसी से किसी भी की से आप रिलेट कर सकते हैं और फिर आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये रिलेटेड होता है आपस में टेबल्स, ठीक है, और ये ज़्यादा कैपेबल होता है डीबीएमएस के कंपेरिजन में, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स डेटा को स्ट्रक्चर करता है और आप इसमें पावरफुल क्वेरीज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे कि आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर, डीबीएमएस क्या होता है, स्टोर डेटा इन द फाइल्स एंड और सिंपल टेबल्स। जो डीबीएमएस होता है ये फाइल्स और सिंपल टेबल में जो है डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। मीनवाइल आरडीबीएमएस क्या करता है, ऑर्गेनाइज डेटा इन इंटरकनेक्टेड टेबल्स, मतलब कि एक टेबल है स्टूडेंट, जैसे कि एक सेकंड आपको मैं दिखाऊं, वेट, पीछे तो ये टेबल है स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अब इसमें आईडी है, नेम है, मार्क्स है। एक टेबल हुई कोर्सेस टेबल, ठीक है। कोर्सेस टेबल में अब अगर समझ में ना आए, एक ओवरव्यू मींस इमेजिन करने की कोशिश करो, ये आईडी है, ये स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब कोर्सेस टेबल में भी आईडी होगी, स्टूडेंट आईडी, जो कि इससे रिलेटेड होगी, इससे कनेक्टेड होगी वाया फॉरेन की, ठीक है। ये फॉरेन की से इस कोर्सेस टेबल से कनेक्टेड होगी, ठीक है, जिससे हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। नहीं समझ में आया, आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। तो
कहाँ थे, ऑर्गेनाइज डेटा इन इंटरकनेक्टेड टेबल्स। अब रिलेशनशिप कैसे होता है, नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, जैसे डीबीएमएस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, एक सब इंडिपेंडेंटली जो कॉलम्स होती हैं, मतलब टेबल्स होती हैं, वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, यूजेस प्राइमरी की एंड फॉरेन की टू लिंक टेबल, जैसे कि मैंने बताया कि फॉरेन की से आपकी जो है स्टूडेंट टेबल और कोर्सेज टेबल एक फॉरेन की से कनेक्टेड है, जो दोनों में है, फॉरेन की दोनों में होती है, ठीक है, जो कनेक्टेड होती है। प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की मीन्स एक टेबल में प्राइमरी की को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एक ही होती है, प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होती है, और उससे वो आइडेंटिफाई करती है कि हाँ इस टेबल में मैं एक ही हूँ, और इससे आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, आप इससे इस टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी की होती है। फिर सिक्योरिटी, बेसिक सिक्योरिटी फीचर, इसमें डीबीएमएस में बेसिक सिक्योरिटी फीचर होते हैं, लेकिन आरडीबीएमएस में एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं विद इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इसमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी होते हैं कि आप डेटा को अगर रिट्रीव कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, क्वेरीज लगाएंगे, और इसमें कुछ कंस्ट्रेंट भी होते हैं कि आपको थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। फिर यूज केसेस, स्मॉल एप्लीकेशन विद सिंपल डेटा, आपके पास सिंपल डेटा है आप यूज कर सकते हैं, इस आपके पास जो है आपकी एप्लीकेशन स्मॉल है तो आप डीबीएमएस का यूज कर सकते हैं। वाइल RDBMS कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद स्ट्रक्चर्ड डेटा नीडेड, आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो आप RDBMS का यूज करेंगे। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है फॉक्स प्रो डीबेस, ठीक है, ये हो गया आपका डीबीएमएस में, इसमें मोंगोडीबी भी आता है, ठीक है, मोंगोडीबी आप सुने होंगे ना, मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करता है। वहीं पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल, ओरेकल, ये सब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। इनमें हम ज़्यादा अच्छे से क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है पोस्टग्रेसक्यूएल में, माईस्क्यूएल में, ओरेकल में, ठीक है। RDBMS is a modern standard for the database system because it provides better data integrity, security, and ability to handle complex relationship between डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। समझ में आया कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों अलग है डीबीएमएस से, ठीक है, सिंपल डिफरेंस है। अब देखते हैं व्हाट इज सीक्वल। सीक्वल इज स्टैंड फॉर structured query language. SQL is a programming language used to communicate with a database. It allows you to perform operations like retrieving data, inserting new records, updating existing information, and deleting unwanted data think of SQL as a translator between you and your database. आप SQL को एक ट्रांसलेटर कह सकते हैं, आपके और आपके डेटाबेस में क्वेरीज आप जो लिखते हैं उसको ट्रांसलेट करके आपके डेटा को रिट्रीव करती है, इंसर्ट करती है, अपडेट करती है, और डिलीट करना है आपको जो अनवांटेड डेटा है वो करने में आपको हेल्प करती है एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। आप एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल अगर ना समझ में आए आगे समझेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है ऑल, ठीक, एक टेबल है, टेबल में जैसे कि स्टूडेंट टेबल आपने देखा था, उसमें आईडी थी, नेम थे, मार्क्स थे। अब ये क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट स्टार ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि हमको सेलेक्ट करना है जितने भी एट्रीब्यूट्स, जितने भी कॉलम, जितने भी रो हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये हमें पूरी स्टूडेंट टेबल शो कर देगी, ठीक है, पूरी स्टूडेंट टेबल प्रोजेक्ट कर देगी, ठीक, सो डिस्प्ले कर देगी, ठीक है। दिस सिंपल क्वेरी रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, ठीक है। द एस्ट्रिक्स, जैसे कि ये है एस्ट्रिक्स, है ना, ये इनटू में एस्ट्रिक्स है यहाँ पे, इसका मतलब है ऑल, मीन्स ऑल कॉलम्स, एंड सेमी कॉलन, जैसे कि सेमी कॉलन है, मार्क्स द एंड ऑफ द कमांड, और ये जो सेमी कॉलन होता है ये कमांड के एंड का मार्क होता है कि आपकी कमांड, आपकी क्वेरी एंड हो गई तो आप सेमी कॉलन लगाएं, ठीक है। एसक्यूएल सिंटैक्स इज डिजाइन्ड टू बी रीडेबल एंड इंट्यूटिव, मेकिंग इट इजियर टू लर्न फॉर द बिगनर्स, बहुत ईजी होती है, आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी डेटा रिट्रीव, अपडेट और डिलीट करने में, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वेरी है, आप डेटा बनाएं, आप एक टेबल बनाइए और उसको आप शो करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आपकी टेबल दिखने लगी। अब आते हैं हम व्हाट इज अ पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है। अब पोस्टग्रेसक्यूएल क्या है, ओपन सोर्स, फ्री टू यूज, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट विद नो लाइसेंस कॉस्ट, इसमें कोई भी लाइसेंस नहीं लगता, कोई भी कॉस्ट नहीं लगता, फ्री टू यूज है, ठीक है। आप इसमें मॉडिफाई, अपडेट कुछ भी कर सकते हैं डेटा, ठीक। फिर उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस यूजेस टेबल विद अ डिफाइंड रिलेशनशिप थ्रू कीज, ये रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है, की का यूज करता है विद अ डिफाइंड रिलेशनशिप थ्रू कीज, कि आपके कीज किस उससे रिलेट करते हैं, फॉरेन की से रिलेट हैं, प्राइमरी की से रिलेट हैं, यूनिक की से रिलेट हैं, किससे हैं, ठीक है। तो आपको ये रिलेशनल डेटाबेस पोस्टग्रेसक्यूएल में ये मदद मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, ठीक। फिर एक्सटेंसिबल, सपोर्ट कस्टम डेटा टाइप, फंक्शन एंड एक्सटेंशन, इसमें जो एक्सटेंशन होते हैं, फंक्शंस होते हैं,
और जो कस्टम डेटा टाइप होते हैं उससे आपको हेल्प मिलती है। आप इसमें अपना खुद का जो है डेटा एंटर कर सकते हैं। आप खुद, आपके पास डेटाबेस है, आप खुद इसमें आप अपना डेटाबेस एंटर करके उसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं क्वेरीज, उसमें आप डेटा अपडेट डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो PostgreSQL वर्सेस MySQL, मोर स्टैंडर्ड और कंप्लेंट विद एसक्यूएल, मतलब कि मोर स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। बेटर सपोर्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स क्वेरी, अच्छे सपोर्ट देता है कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्गर डेटा इंटीग्रिटी फीचर, इसमें एसक्यूएल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी फीचर होते हैं। एडवांस इंडेक्सिंग कैपेबिलिटीज, तो PostgreSQL देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है सीक्वल से, तो इसीलिए हम PostgreSQL के ऊपर ध्यान देंगे। PostgreSQL के ऊपर आने वाली वीडियोस में आपके पास क्वेरीज और जो सारी चीज़ें हैं वो PostgreSQL पर डिपेंड होंगी, ठीक। तो अब हम आपको बता देते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है PostgreSQL, ठीक है। तो आप क्या करें, आप आएँ यहाँ पे लिखें PostgreSQL डाउनलोड, ठीक है, इंटर। तो आपके फर्स्ट साइट, तो अब ये आ गया, आप इस तरह इंटरफेस आएगा, ये PostgreSQL का सिंबल है, ठीक है, एलिफेंट। तो आपके यहाँ पे सारे हैं, और आपका जैसे कि लिनक्स है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैक ओएस है तो ये विंडोज़। तो मैं विंडोज़ में करके दिखाऊंगा, वैसे तो मैं पहले से डाउनलोड किया हूँ लेकिन आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे करना, ठीक। आप विंडोज़ में आएंगे, ठीक। आप यहाँ से कर सकते हैं कोई भी 18, 17, 16, मतलब ज़्यादा मॉडर्न ना करें, ये 18 ना करें क्योंकि थोड़ा लैग करता है। आप 16 कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से आइए, डाउनलोड टू इंस्टॉल, ठीक। हाँ, तो आप यहाँ आए तो आप ये देखिए 18.3, 17.9, 16.3, तो आप कोई सा भी कर लीजिए। मैं 16.13 कर रहा हूँ, ठीक, 16.13। तो हम, आप यहाँ से लिनक्स के लिए लिनक्स आपका 8664 है, 8632 है, मैक ओएस एक्स है, विंडोज़ 8664 है, तो आप किसी में भी कर सकते हैं। तो मैं विंडोज़ के लिए कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर करिए। हाँ, तो ये देखिए आपका जो है 347 MB का जो है और ये इंस्टॉल हो रहा है, तो वेट करते हैं थोड़ी देर कि देखिए ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसके आगे की प्रोसेस देखते हैं, ठीक। ये देखिए ये है सेटअप प्रोसेस, सेटअप PostgreSQL, वेलकम टू PostgreSQL विजार्ड। तो आपको नेक्स्ट, आपको ये सारा नेक्स्ट करना है, ठीक। तो आपको ये इंस्टॉलिंग मेरा पहले से है तो मैं अ, नहीं करूँगा, आप लोग यहाँ तक आइए, फिर इसके बाद आसानी है आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम PostgreSQL में क्वेरीज लिखते हैं छोटी छोटी, और उसको समझेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज़ डेटा, डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS, व्हाट इज सीक्वल, एंड थोड़ी क्वेरी देखी हमने, एक छोटी सी क्वेरी एग्जांपल देखा, ठीक है। एंड व्हाट इज द PostgreSQL एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो इंस्टॉलेशन में तो कमेंट कर देना, आई गिव यू आंसर एंड आई गिव सपोर्ट, ओके। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इंस्टॉल करना, ओके। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।